तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। टुडेज लेक्चर इज अबाउट द ऑफ एथिक्स या थियरीज कौन सी होती है एथिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इन फैक्ट आई विल टेल यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ओके, इसको हम कई बार वेरियस अप्रोचेस टू बिजनेस एथिक्स बोल सकते हैं, यू नो एथिकल थियरीज एज इट्स रिटन इन द पीपीटी। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी इसके बाइफर्केशंस यानी कि डिविजन्स क्या है। एथिक्स ऑफ कंडक्ट जो बड़ा वाला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस, वो शॉर्ट है, इट इज शॉर्ट स्टूडेंट्स। ओके, SORT नॉट शॉर्ट। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन शुड बी परफॉर्म, मतलब हमें क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पे एथिक्स ऑफ कैरेक्टर मीन्स व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल शुड बी एनीवे कंडक्ट का मीनिंग एज यू ऑल नो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कि यू नो क्लास में अगर कोई है, अभी तो चलो कॉलेजेस एंड ऑल हैव नॉट स्टार्टेड, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग टीचर को मिल जाते हो कई बार, नॉर्मल मैनरिज्म्स क्या होते हैं, यू विश देम गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ओके, ये नॉर्मल तुम्हारा कंडक्ट का मीनिंग यही होता है स्टूडेंट्स, हाउ यू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। ओके, तो उसकी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। ओके, यहाँ पे जो कहा गया है इस ट्राई टू अंडरस्टैंड एथिक्स ऑफ कंडक्ट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्शंस की बात हो रही है। कंसिक्वेंशियलिज्म एंड डियोंटोलॉजी। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है अगेन, ओके आई एम टेलिंग यू, ये इसका मीनिंग आप लोगों को समझना जरूरी है। ओके, तो इसमें यू नो ये जो पूरा आंसर है इट इज बेस्ड ऑन एग्जांपल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद डियोंटोलॉजी फर्स्ट। ओके, डियोंटोलॉजिकल थियरीज आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा है। सी, मैं आपको एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। Do unto others as you would have them do unto you। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट, सिंपल एग्जाम्पल है। आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो क्लासरूम, आप लोग लेट्स अज्यूम यू आर कमिंग टू कॉलेज, तो आपके जो क्लासरूम एंड ऑल होते हैं, टेल मी वन थिंग। ओके, अगर आप क्लासरूम सुबह सुबह फ्रेश मूड में आए हो, बट व्हाट यू सॉ इज आपके जो क्लासरूम एंड ऑल है, ओके दे आर केप्ट वेरी डर्टी। आई मीन यू नो इधर उधर सबने कचरा फेंका हुआ है, बेंचेस पे धूल लगी है, ऑल ऑफ दोस प्रॉब्लम्स आर देयर। मैं वही तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो वुड यू लाइक बीइंग इन सच अ सिचुएशन? ऐसे सिचुएशन में क्या आप लोगों को रहना पसंद होगा? यू नो सब कुछ गंदा है, क्लीन नहीं है, मेंटेन नहीं है। वुड यू लाइक बीइंग इन सच अ सिचुएशन? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन। सी, ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू बी वेरी इंटरेक्टिव। ओके, अदरवाइज आपको इसका मीनिंग कभी नहीं समझेगा। थैंक्स फॉर आंसरिंग हर्षदा एंड I think 1 minute, just give me a minute. मैं नाम देखा था, I forgot. शिवानी, of course, like always, right? सही बात है। Okay? वही मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। बेसिकली यू नो आई मीन इसका मीनिंग यही था कि अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा सिचुएशन रहे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो आप लोग भी, चलो लेट्स अज्यूम कि यू नो आपकी कॉलेज खत्म हो गई, यू हैव टू गो होम। तुम लोग ने क्या किया, अरे छोड़ ना, इधर उधर कचरा फेंक दो, यू नो हमने लेस खाया, कैंटीन से वड़ा पाव मंगाया, सब कचरा इधर उधर रख दिया। तो आई मीन यू नो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें अच्छी सीट मिले, बट हम बोलते हैं ना हमारी पिछले जो हमारे यू नो द बैच दैट इज कमिंग नेक्स्ट टू अस, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यस और नो, दैट इज सिंपली व्हाट इज टोल्ड हियर इज, यू नो उसमें ड्यूटी की बात की गई है। ये थियरी जो है स्टूडेंट्स, गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक, इट इज गिवन बाय कैंट, KANT। ओके, उसमें वही का है। सी, मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग स्कूल टाइम से ये पढ़ते आ रहे हो। ओके, आप लोग मुझे बताओ, पब्लिक मॉन्यूमेंट स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया, आप लोग देखो कई बार आप रास्ते पे जाते हो इधर उधर, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन स्क्रिबलिंग्स होते हैं, स्पेशली दोस इरिटेटिंग वंस, यू नो दोस लव बर्ड्स एंड ऑल। वो लोग क्या करते रहते हैं, उस पे अपना नाम लिखते हैं। यस और नो, आई मीन आप लोग मुझे बताओ कि इज इट एक्सेप्टेबल?
पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करना, बस में भी आई हैव सीन मेनी टाइम्स कई बार स्ट्राइक्स एंड ऑल चलती रहती है. सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज लोग बस की एंड ऑल जो है तोड़ फोड़ कर देते हैं, वे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कराते हैं. तो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, डू यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल? आप लोग बताओ मुझे. It is not. तो see students, deontology, I will give you a code word to remember this. आपके लिए वो आसान हो जाएगा. It is nothing but duty. Deontology and duty are very much interrelated. Okay, like see, I would ideally say obligation हो जाता है. Like for example, if I will tell you, अगर घर पे हमारे कोई elders है, normally what we do is हम उनकी बात सुनते हैं, right? So same thing that is told here, basically we are obliged to do certain duties. For example, अगर कोई अगर बोल रहा है for example कि चलो मैं वो दिन ये मैंने किधर कचरा फेंका, आई मीन कचरा था तो मैंने वो उठा के फेंक दिया, वेरी गुड. या तो फिर कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत कचरा फेंकने का मन हुआ. मेनी पीपल इन इंडिया स्पेशली स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस आल्सो, थूकते हैं. आई मीन अगर कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत मन हो रहा था थूकने का बट मैंने नहीं थूका, तो सी स्टूडेंट्स, उसमें ये व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है या तुमने कोई ग्रेट काम नहीं किया है. इट इज आइडियली योर ड्यूटी. हम बोलते हैं ना हमारी कुछ फर्ज होती है, यस और नो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कि अगर रास्ते पे कोई है, ओके, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बाइक पे वो गिर गया है, तो आइडियली हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाओ या तो एम्बुलेंस का अरेंज करवाओ, समथिंग लाइक दैट. मतलब अगर कोई बोल रहा है स्टूडेंट्स कि मैंने ये किया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मेनी अ टाइम्स वी आर सपोज, हमारी कुछ ड्यूटीज होती है, हम बोलते हैं ना फर्ज होता है. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. उसमें देखो वही बोला गया है यहाँ पे भी, द गुड इज डिफाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द राइट. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इन द गुड मतलब कोई भी अच्छा काम होता है, नॉर्मली सर्टेन थिंग्स बीइंग ह्यूमन बीइंग, सी आई वाज जस्ट सेइंग एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स एंड ऑल, वो कहीं भी इधर उधर दे जस्ट सब खराब करते. तो बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, हमें ये सिविक सेंस होनी चाहिए. वी हैव सम ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ ब्रेन. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज. ठीक है, या वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, बेसिकली कंसीक्वेंशियलिज्म. ये भी स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीक्वेंशियलिज्म. ओके, the right action is the one that produces the most intrinsic good. Very important. Okay, मैं आपको इसमें ये थोड़ा हटके थियरी है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी. ओके, ओके, आपको कंसीक्वेंस का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स? कंसीक्वेंस लाइक सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू कि चलो ये टाइम एग्जाम्स एंड ऑल जो हुए थे, उसमें मैंने आई मीन टाइम पास किया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया. पेरेंट्स को हाँ हाँ बोलती थी बट मैं इधर उधर कॉलेज कैंपस में घूमती थी, समथिंग लाइक दैट. एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली हुआ क्या, मुझे मार्क्स कम आए. ओके, मतलब केटी लग गया, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट. अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ होता है बेसिकली, तो यू टेल मी वन थिंग, कंसीक्वेंस, तो आई मीन इसका कंसीक्वेंस क्या अच्छा होने वाला है? यू टेल मी. हमारे पेरेंट्स आपको क्या लग रहा है, बिल दे हमें डांटेंगे नहीं कि कम मार्क्स आए, केटी के पैसे बिगाड़ रहे? व्हाट डू यू फील, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं बोलेंगे? काफी कुछ बोलेंगे स्टूडेंट्स. तो सी स्टूडेंट्स, कंसीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश वर्ड का? एंड रिजल्ट. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, सी स्टूडेंट्स, ये दिस सेइंग आल्सो यू माइट हैव हर्ड, आई एम श्योर. नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि कई बार अगर अच्छा काम होता है, वो करने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो भी चल जाता है. दिस थियरी इसका मीनिंग इज समथिंग लाइक दैट.
मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इसमें हम कंसीक्वेंस मतलब एंड रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, चलो कि मेरी एग्जाम थी, ओके, एग्जैक्टली एट 11 AM, सुबह के 11 बजे. बट क्या हुआ है बेसिकली इज कि मैं व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द एग्जाम हॉल में, आई सॉ सम लेडी. क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया था. तो कंसीक्वेंस क्या हो जाता बेसिकली कि मुझे उसकी जान बचानी थी. सो व्हाट आई डिड हियर इज मैंने एग्जाम के बारे में भूल गई. आई टुक एम्बुलेंस, बुलाया, ये बुलाया, मैं उसको जाके आई बेसिकली ड्रॉप हर एट द हॉस्पिटल. अब आपको एग्जाम हॉल के रूल तो पता ही है स्टूडेंट्स, बेटर देन मी, 5-10 मिनट भी कोई लेट होता है. एंड सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज एग्जाम, में यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रही हूँ, वेर यू आर आइडियली सपोज टू रीच 30 minutes प्रायर टू द स्टार्टिंग टाइम. ओके, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली उसमें यही का है कि कंसीक्वेंस, चलो हमें केटी आ गया, पेपर मिस हो गया, बट कंसीक्वेंस जो है वो अच्छा हुआ, किसी की जान बची. तो सी स्टूडेंट्स, यही आज के जो 2 लेक्चर्स होंगे, यू हैव टू स्टडी दिस कंसेप्ट्स इन डिटेल. तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया आप लोगों को समझ में आया है. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार, किसी में भी, डिओन्टोलॉजी या कंसिक्वेंशियलिज्म, इट्स अ बिग वर्ड. हाँ, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? सी, फर्स्ट जो लेक्चर है, मैं ये 2 टॉपिक्स पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ, कंसिक्वेंशियलिज्म एंड डिओन्टोलॉजी. बिकॉज कई बार क्या होता है, वर्ड्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो स्टूडेंट्स, विच आई डोंट वांट. तो इसलिए नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं देखती हूँ, बिकॉज इवन आई एम नॉट श्योर कि ये टॉपिक पे यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस है कि नहीं. एनीवे, जो भी है वी विल डेफिनेटली सी अगर वीडियोस है. अदरवाइज मैं आपको जो अभी डिटेल में थोड़ा समझाऊंगी. हम बोलते हैं ना, हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं. ओके, सो लेट मी डू दैट. आई होप इट्स फाइन विथ यू ऑल. प्लीज टाइप yes or no. I know today because of 31st, many people might not कि मैम क्या आप बोर कर रहे हो लेक्चर में. बट एनीवे, क्वेश्चन तो करना है yes or no, इसलिए आज मैं आपको ऐसे ही रियल लाइफ काफी एग्जांपल्स देने वाली हूँ. So fine, yeah. Shall I proceed to YouTube, students? Yes or no? Okay, great. Thanks for the good spirit, Shivani and Harshada. Great. So now, let me stop sharing this. मैं मेरा screen share कर रही हूँ. Okay, we will see. क्या है? I wish अच्छे animated videos and all home. That would be better. I will type words only. Okay, otherwise. Deontology. Let us see this video. Okay, क्या है? Because I want to show you animated video. Okay. See students, इसमें basically deontology theory, मैंने आपको कहा था इसमें duty theory. मतलब what it is told here is कि हमें right action पे focus करना चाहिए. Okay, कि हम बोलते हैं ना कोई चीज का हमें डर होता है. आई मीन कई बार फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो आइडियली हम ऐसा नहीं बोलते कि किसने देखा, कौन मुझे देख रहा है. व्हाट आवर मेन प्रायोरिटी शुड बी कि हम लोग गलत काम ना करें. ठीक है? मतलब ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली. ओके,
इसमें स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, ओके, मैं थोड़ा एक एग्जांपल आगे लेके जा रही हूँ। आप लोग अगर देखते हो स्टूडेंट्स रियल लाइफ में, there are so many terrorists. See, again, I'm not blaming any religion or something, but मैं events की बात कर रही हूँ. Like if you see, 26/11, 9/11, I don't know आप लोगों ने अगर प्रताप का इंटरव्यू भी देखा है गर्ल, normally what happened is, according to him, he was not wrong. What he said is, या तो उसे ब्रेन वॉश किया गया था क्या, कि अल्लाह के नाम पे अगर हम दुश्मन कंट्री जो भी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओके, तो आई मीन इट इज अवर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, दैट इज व्हाट दिस थियरी इज लाइक। वही बोलते हैं कि क्या सही गलत है, दैट इज टोल्ड यू, ओके। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली कि कई बार व्हाट हैपेंस नॉर्मली, और भी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो कंसीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है कि 100 लोग मर गए, 1000 लोगों की मौत हो गई। व्हाट दिस सिंपली मीन इज कि कंसीक्वेंस पे हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, मैंने मेरी ड्यूटी की, आई एम टेलिंग थिंग्स फ्रॉम अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। See, for example, if I will tell you, okay, look at this example. See, consequence में हम अल्टीमेटली क्या देखते हैं, ये अच्छा हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, ओके। मतलब सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू डिओन्टोलॉजी, हम कई बार बोलते हैं ना कि इसमें बेसिकली क्या एग्जाम्पल दिया है कि हम किसी का अगर रेप कर रहे हैं तो आई मीन आइडियली क्या बोला है यहाँ पे, डिओन्टोलॉजी थियोरी क्या बोलती है कि वो हमारी ड्यूटी है कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बट कंसिक्वेंशियलिज्म थियोरी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, व्हाट डज इट बेसिकली से इज कि उससे हम बेसिकली किसी और का भी नुकसान पहुंचा है, तो कंसीक्वेंस मतलब एंड रिजल्ट गलत हो रहा है, इसलिए वो गलत है। तो आप लोगों को समझा दोनों में, एटलीस्ट देयर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस। मैं आपको स्टूडेंट आगे और एक एग्जांपल दे रही हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस सी दिस, लेट दीज एड्स गो। ओके ग्रेट। सी स्टूडेंट्स, डिओन्टोलॉजी थियरी में आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये कैंट करके एक रिसर्चर है, केएनटी, उसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि व्हाट ही हैज टोल्ड। मतलब ड्यूटी की बात हो रही है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। कंसीक्वेंस एंड रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ओके। मतलब कई बार स्टूडेंट, बियॉन्ड जो वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है ड्यूटी। कई बार काफी लोग ऐसे नहीं डर में भी करते हैं, इफ यू हैव सीन द मूवी ओ माय गॉड, कितना उसमें दिखा है लोग भगवान के क्यों उन्हें प्रे प्रार्थना करते हैं, उन्हें डर होता है कि भगवान उन्हें पनिश ना करे, इसलिए ड्यूटी की बात हो रही है, ओके। मतलब क्या बोलते हैं हम कई बार ड्यूटी वाइज जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर, ओके। मतलब ये थियरी क्या बोलता है कि अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो भी नहीं बोलना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ओके। um ओके, इसमें अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दे रही हूँ, लेट मी स्टॉप इट हियर। स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्मली, चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रही हूँ अभी, चलो आई एम नॉट देयर इन योर चैट बॉक्स, मैं आपके रिस्पॉन्सेज बाद में पढ़ूंगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ओके। चलो आप लोग फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए, फॉर एग्जांपल इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू फॉर यू ऑल, ओके। आप लोग, अच्छा हाँ, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, वेरी गुड एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, डिओन्टोलॉजी का।
आपने एब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, ये उनकी लाइफ की स्टोरी है, ओके, रियल लाइफ आई मीन। what happened is once, okay, he was basically president थे यूनाइटेड स्टेट्स के। so उन्हें एक मीटिंग में अर्जेंटली जाना था। बट what happened is एक गटर जैसा होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल होल या समथिंग, तो उसमें एक पिग बेसिकली फंस गया था। ओके, सो what he did is कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, पुअर एनिमल। सो व्हाट मिस्टर लिंकन, ही हैड अ बिग हार्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके ओके वो खड्डे में गए। आई मीन खड्डा आपको पता ही है स्टूडेंट्स, धूल मिट्टी सब होता है, और उसको निकाल के उसकी जान बचाई। तो क्या बड़ी बवाल हो गई, उनका जो कोट था अनफॉर्चुनेटली वो भी गंदा हो गया था, मैला हो गया था। सो व्हाट हैपेंड इज ये ऐसे ही हालत में ही डिडंट हैव टाइम टू चेंज इट, वो मीटिंग में चले गए। नाउ सी, अभी अगर इतने बड़े लेवल का आदमी, he or she comes in something like this, it is not acceptable, right? उसकी बात हो रही है। तो डिओन्टोलॉजी में यही लिखा है क्यों ना, आई मीन सी नॉर्मली लोगों को क्या लग रहा है, आई मीन ऐसे सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेल कि चलो मैं लेट हुआ था क्योंकि मैं किसको मदद कर रहा था, आइडियली ऐसी चीजों के लिए हम बोलते हैं ना, झूठ बोल दिया तो भी क्या गलत है, किसी का नुकसान नहीं है। तो ये थियरी ऐसा नहीं बोलती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है बेसिकली कि तुम लेट आए मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग यू हैव डन, ओके, दैट इज व्हाट इज। कई बार हम बोलते हैं ना गलत हम बोलते हैं, तो उसमें भी आई दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। कई बार हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, गलत अच्छे काम के लिए झूठ बोल भी अगर हम दे तो उसमें बुरा नहीं है। हावेवर ये थियरी क्या बोलती है, जो ड्यूटी है, ओके लेट अस सी दिस, ओके। सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। आप लोग अगर देखो मुन्ना भाई का एग्जांपल याद आ गया मुझे। अगर कोई पेशेंट है डॉक्टर के पास आ रहा है या आ रही है, व्हाट हैपेंस इज बेसिकली उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। नाउ सी स्टूडेंट्स, डिओन्टोलॉजी थियरी क्या बोलती है कि आइडियली जो जैसा है वैसा तुम पेशेंट को बता दो, ओके। मतलब इफ समवन इज नॉट उसको, आई मीन इफ द पर्सन कैंसर आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेज जब होता है चांसेस आर वेरी लेस कि कोई सरवाइव कर सके, ओके। तो आई मीन इसमें वही कहा है बेसिकली कि अगर कोई पर्सन है, इफ अगर सर्वाइवल आई मीन तो डॉक्टर अगर उसे बोल देता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें एज यू ऑल नो पेशेंट नोज कि वो कभी भी मरने वाला है। कई बार इफ यू हैव सीन द मूवी मुन्ना भाई स्टूडेंट्स एमबीबीएस, उसमें दिखाया था देयर वाज अ पेशेंट, ओके, वो डॉक्टर्स को ऐसे ही लग रहा था कि वो कभी सुधरेगा नहीं, बट अल्टीमेटली एंड अगर आपने वो मूवी, वेरी गुड मूवी बेसिकली, तो उसमें वही दिखाया था, मिरेकल्स डू हैपन। तो उसमें अगर वही कहा है कि ऐसे केस में अगर डॉक्टर झूठ भी बोल के ऐसा बोल रहा है ना कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, देन दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके। भले ही उसे हार्ट अटैक आ जाए ना अच्छा लगे, बट बीइंग अ डॉक्टर इट इज द डॉक्टर्स ड्यूटी कि जो है वो बोल दे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। अकॉर्डिंग टू एथिक्स उसमें यही बोला है, जो है सच बोल दे, दैट्स इट। फिर कंसीक्वेंस के बारे में मत सोचो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड, ओके। क्या सही है क्या गलत है उसके बेसिस पे हमें प्रोसीड करना है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में लिखा है, आई थिंक लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग, बट एटलीस्ट आप लोगों को फ्रॉम व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू ऑल समझा होगा मीनिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज डिओन्टोलॉजी की बात हो रही है, ओके।
सो लेट मी जस्ट सॉरी, क्या आ गया, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं वो पीपीटी एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने देखा होगा मेरे जो पीपीटीज एंड ऑल है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो आप उस पे से देख सकते हो। या दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, डिओंटोलॉजी की बात हो रही है। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल नाउ स्टूडेंट्स। चलो, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यू नो, कोई देयर इज वन पर्सन रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस उसकी जॉब गई है। एक एग्जांपल ले लो, ओके। एंड क्या हो रहा है, उसके घर पे एक बीमार माँ है। यू नो, ही हैज अ ह्यूज फैमिली टू फीड एंड ही जो भी है, ओके, सोल अर्निंग मेंबर है, मतलब पूरा घर उसके सैलरी पे ही डिपेंडेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, यू टेल मी, ओके, अगर उसे फ्रेंड के पास से लोन लेना पड़ेगा, ओके, अगर हमारे पास जॉब अच्छी स्टेबल एंड ऑल नहीं होती है, को पता ही है बैंक भी लोन नहीं देती है, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। हाँ, एनीवे, सो मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। ये पर्सन है, ही नोस कि अभी उसके फैमिली को बहुत जरूरत है, ओके, तो वो अपने फ्रेंड के पास गया है। उसके में भी फ्रेंड को पता नहीं है कि इसकी जॉब चली गई है। सो व्हाट ही और शी टेल्स इज, यू नो, कि तू एक काम कर, थोड़ा टाइम, व्हाट फ्रेंड थिंक्स कि इसकी जॉब है, तो ये क्या बोल रहा है, अरे डोंट वरी, मुझे यू नो अभी घर लेना है। मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसे जस्ट बिकॉज पैसे चाहिए अपने फ्रेंड से। वो ऐसा नहीं बोल रहा है उसको, यू नो, कि मेरी जॉब नहीं है, घर पे बीमार है। नाउ यू लॉजिकली थिंक एंड टेल मी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ, ऐसे केस में अगर मुझे लोन चाहिए एंड मैं मेरे फ्रेंड को ऐसे जेन्युइनली बता रहा हूँ कि चलो 5-10 साल तक मैं तुम्हें लोन वापिस ही नहीं कर पाऊंगा, कोई पैसे देगा तुम्हें? आंसर मी इन द चैट बॉक्स, विल एनीवन लेंड यू समवन्स हार्ड अर्न्ड मनी? नो वन विल गिव स्टूडेंट्स। तो ये थियोरी वही बोलती है, यू नो, कि आइडियली जो भी है, आई मीन यू नो, अगर तुम झूठ का साथ दे रहे हो तो भी गलत है। नाउ सी स्टूडेंट्स, सम पीपल माइट डिसअग्री। मैंने कई बार, यू नो, मेरे जब लेक्चर्स होते थे एंड ऑल, कि मैम कई बार अगर आप देखते हो कि अगर कंसीक्वेंस अच्छा हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है कि अगर वो पैसा लेके उसकी मदर जो भी है उसकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो रही है एंड आपका फ्रेंड भी है, चलो तुम उसे 5 साल बाद पैसे दे भी रहे हो, ओके, तो व्हाट दिस थियोरी सेज इज डिओंटोलॉजी, कि तुम्हारी ड्यूटी थी उसको सही पिक्चर दिखाने की, ओके, झूठ बोल के क्यों पैसा लिया? नाउ सी स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट लाइक आई रिमेम्बर फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक थियोरी में, तुम लोग सोचते हो कि मैम ये क्या बोल रही है, हम किसी को हेल्प नहीं करे क्या? ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये थियोरी जो है ऐसा बोलती है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। ये जो थी डिओंटोलॉजिकल थियोरी, कैंट करके एक जर्मन फिलोसोफर था, KANT, उसने ये बनाई है, ओके। आगे इफ आई टॉक अबाउट, ये आपकी पॉइंट्स है टेक्स्ट बुक में। रॉस ड्यूटी थियोरी मीन्स व्हाट, बेसिकली यू नो क्या कहा गया इज, यू नो, कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जस्टिस मतलब फेयर ट्रीटमेंट, ओके, फिडेलिटी मतलब ऑनेस्टी, अगर वो तुम्हारा फ्रेंड का ही एग्जाम्पल, वो अगर पैसा तुम विश्वास रख के दे रहा है तो विश्वास होना चाहिए, राइट। रिपार्टेशन मीन्स व्हाट, बेसिकली यू नो, अगर हमें लगा कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी वजह से किसको नुकसान पहुंचा है, फॉर एग्जाम्पल ये केस में मैंने फ्रेंड को बोला कुछ किया कुछ, ओके, तो आई मीन यू नो आइडियली मुझे उतने इतने सालों का इंटरेस्ट जो होता है, राइट, पैसों की बात हो रही है, वो रीपे करना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिकली यू नो ग्रैटिट्यूड मतलब बीइंग थैंकफुल, ओके, कोई अगर हमें मदद कर रहा है। आगे अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में और भी कुछ पॉइंट है, यू नो, हमारी भगवान की तरफ कुछ ड्यूटीज होती है, लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सी, आई मीन यू नो आइडियली आई पर्सनली बिलीव, यू नो, कि हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली यू नो मैंने देखा है लोग मंदिर में भी क्यों जाते हैं, जब उन्हें कोई चीज का दुख होता है,
ओके, व्हाट आई मीन टू से इज व्हाई ऐसा, आई मीन यू नो, या तो हम कंप्लेन लेके जाते हैं या तो हम दुखी होते हैं, तब उसकी बात की गई है बेसिकली। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो आप लोगों को डिओन्टोलॉजी थियोरी समझी स्टूडेंट्स इन डिटेल? Anyone is having any doubts in deontological theory? सी, आगे अगर आप बाइफर्केशन देखो तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स, ये एकदम डिटेल में अगर कोई यू नो एथिक्स पढ़ रहा है उसके लिए, यू नो कैंशियनिज्म, ओके, एक्शंस मस्ट सेटिस्फाई द कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, मींस व्हाट, हमारा जो कंडक्ट एक्शन होता है वो राइट वे में होना चाहिए। मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया, यू नो, कि फॉर एग्जांपल मैं लोन ले रही हूँ, तो मैंने अगर मेरा जो एक्शन था वो बेसिकली रॉन्ग अप्रोच था, क्यों, आई शुड हैव आइडियली टोल्ड हिम द करेक्ट थिंग, यू नो, मेरी जॉब चली गई है, माँ बीमार नहीं है, पैसा नहीं है, बट अगेन कोई ऐसा नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज उसे पता है तो उसे कोई पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ये डिओन्टोलॉजिकल थियरी हमारा हो चुका है इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल डू ये जो बड़ा वाला है, कंसिक्वेंशियलिज्म थियरी। ओके, मैं आपको आई डू वन थिंग, स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक्चुअली वीडियो दिखाने वाली हूँ इसके बारे में। ओके, इसमें कंसिक्वेंस मैंने आपको जैसे कि कहा, एंड रिजल्ट पे वी आर फोकसिंग ऑन। ओके, या स्टूडेंट्स, अभी और 2-3 मिनट है, सो आई वांटेड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने आप असाइनमेंट सबमिट किए हैं? Yes or no? See students, this is very important. Normally you know, these are not just ये टाइम पास के लिए असाइनमेंट्स जो हम आपको दे रहे हैं। नॉर्मली यू नो, आप लोग को अगर पेपर पैटर्न पता होता है एमकॉम का, सी ग्रेजुएशन में, आई डोंट नो, बीकॉम की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में यू नो नॉर्मली 75-25 आपको पता होगा, मतलब 25 मार्क्स के इंटरनल एग्जाम्स जो नॉर्मली कॉलेज में होते थे, एंड 75 मार्क्स के एक्सटर्नल, मतलब वो बाहर जो बोर्ड के एग्जाम होते थे। तो सेम वे एमकॉम का पेपर पैटर्न इज अ बिट डिफरेंट, 60-40 है, मतलब क्या 40 मार्क्स इंटरनल के हैं स्टूडेंट्स, आप लोग समझो कितने इजीली मिल रहे हैं आपको। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल लिख रहे हो एंड 60 मार्क्स का एक्सटर्नल्स है, चलो अभी तो आपको पता ही है एक्सटर्नल्स भी एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा। ओके, सो मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स, कि आप लोग टेक योर असाइनमेंट्स वेरी सीरियसली, नहीं लिखा है तो मेक श्योर यू सेंड इट को 40 मार्क्स। आई हैव सीन कई स्टूडेंट्स है जिन्होंने नहीं भेजा है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हो किसका लॉस है, स्टूडेंट का। आपको जो हम बोलते हैं ना फ्री में मार्क्स मिल सकते थे वो नहीं मिले। एक्सटर्नल्स इज टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी तो चलो रिटर्न एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू है, मतलब अगर कोई पढ़ के नहीं आया है, ऐसे ही बैठ गया है, तो डेफिनेटली वो फेल होगा, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बट अगर कोई ऐसा स्टूडियस है, यू नो, राइट टाइम पे, एंड सी स्टूडेंट्स, आप असाइनमेंट्स लिखते हो, उसमें आई हैव सीन नॉर्मली आपके ही फायदे के लिए आपके ही कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। यस और नो? ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है, बिकॉज यू नो स्टिल एडमिशंस आर गोइंग ऑन, काफी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, आई होप आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखते हो, मतलब सी इट टोटली हैपेंस, लेक्चर जब हो रहे हैं आपके घर में डिस्टरबेंस हो सकता है, वाईफाई का प्रॉब्लम है, आज चलो हम 31st है, आज कम अटेंडेंस है, आई नो द रीजन वाई। ओके, 31st पार्टी करना है आज, जो भी, आई मीन यू नो, आपके लेक्चर्स अगर मिस हो जाता है, कैन अंडरस्टैंड, एक दो नहीं बैठे, बट मेक श्योर यू वॉच इट। मैंने आपको कहा, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than anything else. Okay, yeah, so I will just do one thing, I will stop